नमस्कार दोस्तों। आज हम डॉक्टर सरोज के साथ हैं। एक विषय पे हम चर्चा करेंगे और विषय है गैस लाइटनिंग। डॉक्टर सरोज सिंपल स्टेप ट्रस्ट की संस्थापक हैं और बाकी अपना परिचय डॉक्टर सरोज खुद देंगी। नमस्कार। अ, दोस्तों, मैं ही इस सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट की संस्थापक नहीं हूँ। मेरे साथ नीलू सिन्हा है, वो भी सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट की संस्थापक हैं। मेरे साथ हम दोनों को फाउंडर्स हैं एक दूसरे के। तो हम इस संस्था के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे जो हमारे जीवन में घटित हो रही घटनाएं हैं, बहुत सारे जीवन में जो हमारे अनुभव हैं, हम अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, मोटिवेशनल कैसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इन सब चीजों को हम अपनी संस्था के अंडर कर रहे हैं। और आशा है आने वाले टाइम पे आप इनसे आप अपना लाभ उठाएंगे। और आज मैं नीलू सिन्हा से बात करना चाहूंगी कि नीलू सिन्हा, आज हम कौन से नए टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी सरोज जी। तो जैसा कि हम लोगों ने आपने इतना परिचय थोड़ा सा दिया है कि हम किस तरह के विषयों पर आगे हम परिचर्चा करेंगे। और जैसा कि हम सिंपल स्टेप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने उस ट्रस्ट के प्रावधान में जो भी हमने सोचा कि हमने एक ह्यूमन हेल्थ, हम्म। लोगों की मानसिक, शारीरिक और जिस भी तरह की समस्या है, उन समस्याओं को हम अपने पॉडकास्ट में लेकर आएंगे, उजागर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं आम आदमी अपने जीवन में झेलता है और उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ऐसा मंच नहीं मिलता जहां जाके वो अपनी समस्याओं को एक शेयर कर सके, उनका निवारण कर सके। और उसे ये भी नहीं पता होता कि मेरी ये समस्या है, मैं काउंसलर के पास जाऊं, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं किसी रिलेशन में हेल्प लूं, मैं अपनी फैमिली में हेल्प लूं। क्योंकि कुछ उसका आत्मविश्वास की कमी होती है और कुछ ऐसी चीजें हैं कि सोशल इश्यूज भी होते हैं, इमेज टार्निश होने का भी उसको डर रहता है। तो ओवरऑल वो सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने मन में ही रखे रहता है और वो प्रॉब्लम्स एक दिन इतनी बढ़ जाती हैं कि उसका जीवन, उससे जुड़े हुए और लोगों का जीवन प्रभावित करती हैं। और ऐसा समय आ जाता है कि फिर इन समस्याओं का कोई निवारण होना भी इतना आसान या संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं आप नीलू, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत सारी समस्याएं हम अपने कई बार अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं उनको उनके साथ शेयर करते हैं, जो कि फिर एक नासूर की तरह हमारे अंदर पनपने शुरू हो जाती हैं वो समस्याएं ना। तो बेटर है कि हम इन इन समस्याओं को अगर आपस में मिलकर, मिलजुल कर इकट्ठे बात करके करें, तो बहुत सारी समस्याओं का हम हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सरोजी। देखिए, अगर हम शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज करें फिलहाल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं ना जो दिखती नहीं है, लेकिन इंसान के मन में, इंसान के दिमाग में इतनी गहरी घर कर जाती हैं डेफिनेटली, कि डेफिनेटली। वो उसके पूरे व्यक्तित्व को इतना बुरा प्रभावित करती हैं कि वो अपने परिवार में ही संतुलन नहीं बना पाता। तो इसी श्रृंखला में आज जो हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है गैस लाइटनिंग। गैस लाइटनिंग सुनने में बड़ा अजीब सा शब्द है, लेकिन गैस लाइटनिंग है क्या? हम अपने परिवार में देखते हैं कि अपने परिवार में क्या, अपने समाज में या अपने इर्द गिर्द लोगों में या जिन भी लोगों से हम घिरे रहते हैं, हम देखते हैं कि उनमें कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा किसी ना किसी बात पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आभास कराते रहते हैं। आपके हर निर्णय को गलत ठहराएंगे, जो आपने नहीं किया उसका इल्जाम आप पे थोपेंगे। आप कुछ नहीं करते हैं, आप मूक बने रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि मैं गलत हूं, मैं कहाँ गलत हूं और क्यों हर चीज के लिए मैं, जवाबदेही मेरी है, क्यों हर चीज का इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है। तो जो इस तरह का एक वातावरण बनता है ना, इसमें दो होते हैं, एक होता है कल्प्रिट और एक होता है जो उसको परेशान कर रहा है, विक्टिम। विक्टिम। तो एक गैसलाइटर है और एक जो भोग रहा है उसके ऊपर गैसलाइटिंग हो रही है। तो सरोज जी, अब हम ये मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये गैस लाइटनिंग है, ये परिवारों में भी होती है, समाज में भी होती है, लेकिन मतलब बेसिकली क्या सिम्टम्स है कि हमें पता चले कि कोई व्यक्ति गैस लाइटनिंग से प्रभावित है? देखो, गैसलाइटनिंग कहने को एक इंग्लिश शब्द है, हाँ। पर इसका मेन मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर, कि कैसे कोई इंसान एक गैस लाइटर बनकर, गैस लाइटर जैसे हम गैस लाइटर में एक गैस को ऑन करते हैं ना तो एकदम आग जल हम्म। जाती है, तो गैस लाइटर्स क्या है
ये एक तरह के वो इंसान हैं जो कि लाइटनिंग का काम करते हैं, मतलब आपको भड़काने का काम करते हैं। तो बेसिकली कहने को ये वर्ड इंग्लिश का है। तो 1938 में क्या हुआ था, 1938 में एक छोटा सा एक प्ले किया गया था, उसके बाद इस वर्ड को यूज किया गया। अब तो लेटेस्ट अभी आई थिंक 2023 में एक गैस लाइटनिंग करके पिक्चर भी आई है। तो बेसिकली ये हमारी मनोवैज्ञानिक जो हमारी संवेदनाएं हैं उस पे कोई इंसान एज ए गैस लाइटर हमें कैसे प्रभावित कर सकता है, वो उसका मेन मकसद ये है। यानी कि उसका मनोवैज्ञानिक उसका शोषण करना, उस इंसान दूसरे इंसान का। जैसे एक इंसान गैस लाइटर की तरह वर्क कर रहा है तो वो दूसरे इंसान को इतना ज्यादा गलत बोलकर, उसको बार बार उसको टीज कर कर, उसको इतना उसके दिमाग को का हेर फेर कर देता है, उसकी संवेदनाओं को इतना उलट पुलट कर देता है कि वो इंसान जो जिसको वो के ऊपर अपनी लाइटनिंग फेंक रहा है उस लाइटर से, तो वो अपने आप को वो इंसान ये समझने लग जाता है कि शायद मेरी ही कहीं कमी है, जिसके कारण से ना मैं, मतलब ये मुझे ऐसे बोल रहा है। बार बार उसको कभी उसको इस ढंग से झूठ, उसको बार बार ये कहेगा कि ये ही तुमने किया है, जबकि उस इंसान ने वो किया नहीं होता, पर उसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा ये चीजें भर देता है। गैस लाइटिंग के ऊपर एक 19 आई थिंक 40 में एक मूवी भी बनी थी, उसमें एक जो हस्बैंड था वो क्या करता है, अपनी वाइफ को ये करने के लिए कि उसकी वाइफ से, क्योंकि वो उसकी वाइफ से सारी ज्वेलरी लेना चाहता है, सारा उसको सब कुछ हड़पना चाहता था उसे, तो उसने क्या करना शुरू कर, रात के टाइम वो अपनी जो कमरे की लाइट थी उसको स्लो कर देता था। वो स्लो इसलिए करता था, और उसकी वाइफ कहती थी कि बहुत अंधेरा हो रहा है, वो कहती थी नहीं नहीं तुम्हें ही अंधेरा नजर आ रहा है, मुझे तो अंधेरा नजर नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे उसने उसको उसकी अपनी वाइफ को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया ये कह कह के कि नहीं तुम्हें ही ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा मुझे तो नहीं फील हो रहा भ्रमित कर है, दिया। भ्रमित कर दिया। कि उसकी वाइफ को लगना शुरू हो गया, हाँ सचमुच में मुझे ही कुछ ना कुछ हो गया है, जिसके कारण से मुझे ये सब चीजें, और धीरे धीरे उसने वो सब कुछ पर जो वो चाहता था उसने किया। पॉइंट ये है कि गैस लाइटनिंग करने वाला जो गैस लाइटर इंसान होता है, वो दूसरे को बार बार अपने अ, बातों से कहकर उसे भ्रमित करता है, और धीरे धीरे वो इंसान अपने आप को फिर इतना ज्यादा भ्रमित कर देता है कि वो इंसान सब तरफ से अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। कि अरे सचमुच में मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, मुझे चीजें याद क्यों नहीं रही। वो कहता है नहीं मैंने तो तुम्हें ऐसा कहा था, पर इन रियलिटी में वो उसने वो झूठ कहकर दूसरे इंसान को बहलाता है। उसको कहता है कि नहीं तुमने ऐसा ही बोला था। अक्सर आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने ऐसा बोला था। पर इन रियलिटी में बार बार जब एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करेंगे तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से वर्क करना शुरू कर देता है, तो वो इंसान फिर इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसे एंजाइटी हो जाती है। तो ये एक गैस लाइटर के वर्क करने के ढंग अच्छा, यहाँ मैं एक चीज अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि हमने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल इतना खतरनाक लिया कि एक है। पति ने, लेकिन पति बहुत हाँ सपोर्टिव होते हैं। हाँ, ये एक सिर्फ उदाहरण था, ये और उदाहरण ऐसे था एक। वो भी एक ऐसा उदाहरण जो जिसमें पिक्चर बन चुकी है। हाँ तो ये कौन सा रिश्ता हो सकता है? ये आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपकी सहेली हो सकती है, डेफिनेटली। आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, और कोई अनजान ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके टारगेट पे आप रहते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको अनइंटेंशनली नापसंद करता हो, लेकिन वो आपसे इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपना रिवेंज लेता है। तो सरोज जी, जैसे अभी आपने इतनी हमें बताया कि गैस लाइटनिंग में बेसिकली कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब जैसे हम लोग भी भाई जिस हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, हमने अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि ओवर जिनमें मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। लाइक उनमें आत्मविश्वास की इतनी कमी है कि हम उनको कुछ भी कहेंगे कि आप ये कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक हम नाम लेते हैं, किसी से इसका कोई सरोकार नहीं है, एक हमने सिर्फ काल्पनिक नाम ले लिया, मान लीजिए हम कहते हैं रेखा। तो अब रेखा एक ऐसी महिला है
जिसे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। विश्वास नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर हम उनको कहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बाहर निकलो, आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ, आप ये करो, वो करो, अपने अस्तित्व को पहचानो, तो उनका क्या होता है, वो डर ही से उनके चेहरे पे दिख रहा होता है कि ये कुछ अलग ही भ्रम में जी रही हैं, इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और इनका एक ही जवाब होता है कि नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। घर में उनके कुछ भी हो जाता है, उनको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि घर में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य है, कोई ना कोई समाज में ऐसा सदस्य है, कोई ना कोई उनके अपने एक सर्कल में ऐसा सदस्य है जो अनइंटेंशनली नहीं, वो तो इंटेंशनली कर रहा है कि उसको, अगर रेखा कुछ भी कर रही है, रेखा ने मान लीजिए खाना बनाया, वो इंसान कहेगा ये खराब है, तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। रेखा ने कपड़े धोए, तुम्हें सफाई करनी नहीं आती, ये देखो तुमने क्या किया है, और औरतों से सीखो, महिलाओं से सीखो, कुछ नहीं आता तुम्हें। कुछ चीजें कि अच्छा रेखा कुछ कोई खुशी अपनी जाहिर करना चाहती है, मान लीजिए कुछ उसने ऐसी न्यूज पढ़ी और उसे बहुत अच्छा लगा अखबार में, और वो सोचती है कि मैं अपने फ्रेंड से, अपने पति से, अपनी पत्नी या अपने घर के सदस्यों से किसी से मैं शेयर करूं, तो वो शेयर करने के लिए जाती है, तो वहां पर फिर वही सदस्य, जो भी सदस्य ऐसा है जो गैस लाइटर का एक रोल निभा रहा है, वो ये कहेगा, अरे इतनी इतनी सी बातों पे तुम खुश हो जाती हो, तुम्हारा क्या स्टेटस है, क्या मेंटल स्टेटस है तुम्हारा, क्या क्या माइंड सेट है खिलाड़ी तुम्हारा, तुम्हारा तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ओवरऑल जो रेखा है वो ऐसी हो जाती है कि उसको ये लगता है कि यार जिंदगी में मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मतलब मैं लोगों के बीच में खड़े होने के लायक नहीं हूँ, जो कुछ होता है उसमें मेरी वजह से कमी हो जाती है, मेरी वजह से गलती हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही कि यहाँ पे वो किसी चीज का शिकार हो रही है, और वो क्या शिकार हो रही है, वो गैस लाइटनिंग गैस का लाइट। शिकार हो रही है। अब ये गैस लाइटनिंग शब्द जैसे सरोजी ने बताया, बड़ा अच्छे से डिफाइन किया कि कैसे आपने कहा कि गैस जैसे लाइटर से करो तो गैस वो आग में परिवर्तित हो जाती है, तो सेम वो जो इंसान अपने शब्दों से किसी की मानसिकता को इतना बदल रहा है कि वो बस्ट हो जाती है, या वो मतलब इतना ज्यादा उसके मनोभावों को ऐसा हेर फेर करता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी पर ही संदेह होने लगता है। तो ये चीजें तो हम अपने आसपास बहुत देखते हैं। बहुत देख रहे हैं आजकल। और पता है, ये सिर्फ मैं एक आपको बात बताऊं कि गैस लाइटर सिर्फ हमारे आसपास कुछ व्यक्ति हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे हम हमारे रिलेटिव्स भी, इवन दे कैन हाँ, आल्सो लाइक बिहेव लाइक अ गैस लाइटर। रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, आपके जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस में आपके कुलीग्स हो सकते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। कोई भी जैसे हो आजकल सकता है। वर्क प्लेस में लोग आजकल बहुत टेंस हो रहे हैं। उसका टेंशन का एक कारण है क्योंकि एक इंसान अपने आप को ऊंचा ले जाने के लिए वो दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। मतलब हर बंदा देखा जाए, हर इंसान धीरे धीरे जो इतना ज्यादा आजकल वो हो रहा है, मीडिया का भी आजकल इतना वो हो गया है। तो मीडिया में भी आप आजकल देख रहे हो कि बहुत सारी जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रही होती हैं, फेक आ रही होती हैं। लोग इसका मतलब दे द गैस लाइटर्स आर देयर, जो कि उन वीडियोस को डालते हैं ताकि उससे लोग भ्रमित हों। हम्म, बहुत सारी फेक वीडियोस चल रही हैं आजकल यूट्यूब के अंदर ना। वो गैस लाइटर्स ही ये काम कर रहे हाँ, तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट और हो जाता है कि हैं। गैस लाइटर सिर्फ एक जरूरी नहीं है कि कोई मानव हो, कोई इंसान बिल्कुल। हो, ये कोई और पोर्टल भी हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया हाँ, है, सोशल मीडिया कोई पे। वीडियो है, कोई हम्म। आपने न्यूज पढ़ ली, कोई पिक्चर देख ली, कोई हाँ, सीरियल देख ली, कुछ भी हो सकता है। कोई भी। और गैस उसमें होता क्या है कि बहुत सारे आजकल मीड क्योंकि एआई का जमाना है। तो इस कारण से बहुत सारी वीडियोस ऐसी फेक वीडियोस चल रही हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी चल रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, है। वो सिर्फ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनका काम चले, जो कि उन वीडियोस को डाल रहे हैं उनका फायदा हो। समाज को भ्रमित कर रहे हैं। समाज उससे भ्रमित होता रहे, ताकि वो जानबूझकर वो कुछ ऐसी चीजें डालते हैं उसके अंदर ताकि लोग भ्रमित हों और अपने फायदे के लिए। और धीरे धीरे हो क्या रहा है, इसीलिए अब आप आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारा साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत सारे लोग आजकल डिस्टर्ब हो गए हैं। और आने वाले टाइम पे इसकी जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए अभी से ही हमें
इन सब चीजों के ऊपर अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए। बिल्कुल सरोज जी। और ये देखिए, ये कहने को बहुत साधारण सा शब्द है और सुनने में भी बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन जो व्यक्ति इस चीज से प्रभावित है उसका पूरा जीवन नर्क की तरह बन बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बन जाता और है। दूसरी बात ये है कि ये कैसे पता चले कि ये जो सिचुएशन है, एक इंसान मतलब इंसान जो भ्रमित हो रहा है, जो जिसपे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे नहीं पता चलता कि मेरे साथ कोई मतलब गेम प्ले हो रहा है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उसे नहीं पता चलता। तो जब इंसान को खुद पता चलता है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं और मुझे इससे कैसे उभरना है, तभी तो उसका इलाज या निवारण को ढूंढेगा ना। तो एक इंसान को कैसे वो मतलब किस स्टेज पर आके या उसे कैसे महसूस, मतलब आप ये समझो कि एक बीमार आदमी है, बीमार आदमी को अगर शारीरिक दुख है, वो एहसास होता है उसे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन एक मानसिक जो समस्या है उसमें इंसान को समझ नहीं आता कि मैं मानसिक रोग से ग्रस्त हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे निवारण के लिए जाना है। तो ये जो गैस लाइटनिंग वाला इशू है, ये किसी के जीवन को अगर प्रभावित कर रहा है, तो जिसका जीवन प्रभावित हो रहा है उसको मतलब कैसे उसको पता चले कि मेरे जीवन में मेरे साथ ये जो समस्या हो रही है ये कोई नेचुरल नहीं है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये मेरे साथ कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिसका हल मेरे पास है और मैं उबर सकती हूँ। या अगर उसे नहीं समझ आ रहा तो जो उसके आसपास जो उसके अपने लोग हैं, जो उससे कंसर्न है, जो उसकी केयर करते हैं, या वो समझ सकें कि इसके अंदर अगर ये इशू है या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या जो भी है, तो इसका कारण ये गैस लाइटनिंग भी हो सकता है। और कौन ऐसा है जो इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल रहा है और इसको कैसे इन चीजों से उभारना है। तो ये कैसे पता चले। देखिए, अगर कोई इंसान गैस लाइटिंग से प्रभावित हो रहा है, गैस लाइटिंग मीन्स मनोवैज्ञानिक उसके अंदर हेर फेर हो रहा है, उसका मनोवैज्ञानिक उसका जो है मानसिक उसका शोषण हो रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो उस इंसान के अंदर घटित होती हैं, जो उसके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, वो अपने आप को आम सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया वो इंसान ना। वो बात करने से झिझकेगा, उसे बात करने से पहले डर लगेगा कि अगर मेरे मुंह से ये बात निकल गई तो सामने वाला मुझे इस चीज के लिए परेशान करेगा। तो उसके अंदर एक डर की, एक एंजाइटी की, एक डिप्रेशन, उसके अंदर ये सब चीजें पनपना शुरू हो जाती हैं। और वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर आने से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेगा, और अकेले बैठना, किसी से बात ज्यादा ना करना, ये सब चीजें उसके अंदर, और धीरे धीरे वो चीजें इतनी ज्यादा गहरा जाती हैं ये सारी चीजें, कि वो अपने आप को बिल्कुल, कई बार हमने देखा है कि जो इस तरह के वो हो जाते हैं, विक्टिम्स बन जाते हैं, यानी कि जो इस शोषण के शिकार हो जाते हैं, वो इंसान कई बार उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। वो सुसाइड के बारे में भी सोचना बिल्कुल। शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, जीवन में उनका मतलब कोई मेरे अस्तित्व है ही मेरे नहीं। मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो वो अपने आप को ही, उसके अंदर सेल्फ गिल्ट आनी शुरू हो जाती है, वो अपने आप को इस अपराधी मानना शुरू कर देता है, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, वो अपने आप को गिल्ट फील करने लग जाएगा, उस आइसोलेटेड हो जाएगा लोगों से। ये सारी चीजें उसके तो जीवन में ये घटित हो चीजें तो उसके जाएंगी। जीवन में सिम्टम्स हो गए। हम्म। लेकिन जैसे सिम्टम्स हो गए तो ऐसे इंसान को खुद इस चीज का एहसास होना तो बहुत मुश्किल है। अ, मतलब मैंने देखा है कि कुछ, जैसे अगर 100 लोगों की हम बात करें तो हम्म। उस 100 में से हार्डली 10% ऐसे लोग हैं जिनको एक समय के बाद ये एहसास होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है और उससे वो ओवरकम हो जाते हैं। हम्म। लेकिन 90% लोगों को एहसास ही नहीं होता। तो कौन है जो उनको इन स्थितियों से उबार सकता है, देखिए, कैसे वो इन चीजों से निकले। बिल्कुल भाई ये जीवन बहुत खत्म होने के लिए तो नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोग ना, जैसे जैसे हम लोग टेक्निकली बहुत एडवांस होते चले गए ना, उतने ही हम सोशली वीक होते चले गए हैं। हमने सोसाइटी के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, अपने दोस्तों के साथ बैठना, उनसे बातों को शेयर करना, अपनी फैमिली से बातों को शेयर करना, अपने बहन भाइयों से शेयर करना, ये सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि हम टेक्निकली हम लोग हमेशा या तो हम यूट्यूब पे होते हैं, अपना टीवी देख रहे होते हैं, या हम मोबाइल पे होते हैं। तो जो हमने सोसाइटी से अपनी आइसोलेशन करी है, उसने सोसाइटी से ही हमें आइसोलेट नहीं किया,
उसने उस इन सब चीजों ने हमें हमें खुद से आइसोलेट कर दिया है। खुद से आइसोलेट। अब कहने को तो जो आपने कहा कि हम देखिए टेक्निकली तो हम एक तरह से सारी दुनिया से जुड़ गए हैं, हाँ, पर लेकिन जहाँ जुड़ना चाहिए वहां से कट गए वहां हैं, से तो कट मतलब गए एक आभासी दुनिया से हैं, जुड़ आभासी गए हैं वो और रियल वर्ल्ड से हम रियल कट वर्ल्ड गए से हैं। कट गए हैं। इसीलिए तो आजकल जो है, जो गैस लाइटनर्स, हर कोई इंसान देखा जाए तो आजकल गैस लाइटनर हो गया है। हम्म। वो दूसरे अपने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो दूसरे को नीचे गिराने की अपनी तहे हद तक कोशिश कर देता है कि नहीं, मुझे इसको गिराना है चाहे कैसे भी, क्योंकि एक होड़ सी लग गई है पैसा कमाने की, नाम कमाने की, है जीवन में। ये जो होड़ हो गई है ना, इस होड़ ने बहुत सारी चीजों को इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण से हम अपने आप को ही, हम अपने अपने वजूद को, अपने आप को ही हम खो बैठे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये सवाल था कि ऐसे इंसान को किस तरीके से उसको नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो कम से कम उसके जो नजदीकी हैं उससे जो कंसर्न है उन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि ये इसकी डिफॉल्ट पर्सनैलिटी नहीं है, ये इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिससे जिसकी वजह से इसकी ऐसी पर्सनैलिटी बनती जा रही है। तो उस पर वर्कआउट करे, उसका विश्वास जीते, उसे उसके मिलने जुलने वाले लोगों से या किससे वो संपर्क में है, ऑनलाइन भी या किस भी लोगों से वो बात करता है या करती है, तो इतना विश्वास जीते कि वो अपनी हर चीज उससे शेयर करे। तो कम बिल्कुल। से कम अगर वो जो विक्टिम है उसे ही नहीं महसूस हो रहा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कम से कम जो उससे जुड़े लोग हैं उन्हें तो महसूस हो कि इस व्यक्ति के साथ, ये जो हमारे परिवार का सदस्य है, इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो इसका व्यवहार ऐसा होता जा रहा है। तो उसके लिए वो कदम उठाए कि ये इशू भी हो सकता है, ये जो व्यवहार में इतने चेंजेस आ रहे हैं ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होते हैं, ये ग्रेजुअल है। बिल्कुल ये ग्रेजुअल तो है, ये तो एकदम कोई भी चीज घटित नहीं होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे एक चीज हमें, जैसे एक पौधा है मिट्टी में पनप रहा होता है ना धीरे धीरे, ऐसे ही ये हमारे अंदर जो इमोशनल चीजें हैं ये पनप रही होती हैं धीरे धीरे ना। क्योंकि अगर आप बार बार एक चीज को कहते जाएंगे किसी को, तो एक बार उसको 100% उसे लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही हाँ कमी है। बिल्कुल, जैसे कि अभी मतलब मान लीजिए हम यहीं बैठे हैं और मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं गैसलाइटर बन जाती हूँ और मैं आपको कहती हूँ सरोज हाँ, जी, बिल्कुल। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, आप जोर से बोलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं 100 बार बोलूंगी ना तो आप एक तो बार मैं कॉन्शियस हो नेक्स्ट टाइम, जाओगे। अगर मैं आपके गैस लाइटिंग का मैं विक्टिम नहीं बनना चाहती, मैं नहीं चाहती हूँ, हम्म। तो मैं आपको कहूंगी, देखिए नीलू जी, आप अपनी आवाज को शायद आप धीरे कीजिए, हम्म। क्योंकि आपकी आवाज बहुत ऊंची हो रही है, तो मेरी आवाज आपको दबती हुई नजर आ रही हाँ है। बिल्कुल। तो तो ये ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ये जरूरी वाक्य है। जो हमने सरोजी से और सरोजी और मैंने जो अभी एक छोटा सा उदाहरण हंसी मजाक में लिया, ये उदाहरण और हंसी मजाक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है, वो ये है कि अगर कोई गैस लाइटर है आपकी जिंदगी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपके घर का सदस्य है, वो बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त है, वो कोई भी है, अगर उसके उस व्यवहार से आपको उसके उस व्यवहार के सर्कल को, घेरे को तोड़ना है और आपको उसमें से निकल के एक अपना अस्तित्व को फिर से पाना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस गैस लाइटर को नजरअंदाज करना है, उसकी हर बात को नजरअंदाज करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके। तो सरोजी ये बताइए कि जैसे मैं कह रही हूँ कि नजरअंदाज करना है, तो भाई बात ह्यूमन है, हम इंसानी एक फितरत है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं, किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया हम परेशान हो जाते हैं। तो ये मेरा कहना तो बहुत आसान है कि नजरअंदाज करना है, लेकिन ये नजरअंदाज करने का जो एक एटीट्यूड है, ये कैसे आए, ये कैसे, तो मतलब घर वाले या जो कंसर्न लोग हैं वो भी समझें कि हमें इस सदस्य को, जो विक्टिम है, उसको सिखाना है, और वो जो विक्टिम है वो अगर हमारे इस प्रोग्राम को भी देख रहा है, उसे भी अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं, आप अपनी जिंदगी से रिलेट करेंगे कि आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मेंबर किसी ना किसी स्टेज पे रहा है कि आप गैस लाइटनिंग के शिकार हुए हैं। तो इस गैस लाइटनिंग के शिकार होने का अगर एहसास आपको है, तो अब आपको ये देखना है कि उस एहसास से निकलना कैसे है, उसका निवारण कैसे करना है। तो जो मैंने अभी आपको ये कहा कि अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लाएं और इग्नोर करें, डेफिनेटली तो ये कैसे है? डेफिनेटली आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने अंदर 4-5 चीजों का चेंज करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं, और अपने आत्मविश्वास को इतना ज्यादा जगाएं अंदर से,
कि कोई दूसरा आपके बारे में गलत ना कह सके। आपको खुद को अपना पता होना चाहिए कि आप क्या हो। हमें हमें अपने ऊपर ही जब सेल्फ डाउट होने शुरू हो जाता है, तो हम किसी की लाइटनिंग का शिकार होते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए। आप आपके जिंदगी में एक या दो दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जिनसे आप खुलकर अपने दिल की बात कह सकें। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनके साथ, अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे रिलेटिव्स के साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए। और तीसरा, अगर आपको लगता है इन सब चीजों के बावजूद भी चीजें नहीं सुधर रही हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप उसके सबूत रखना शुरू कर दीजिए। कि सपोज करो आपके बारे में किसी ने गलत कहा, तो आप उसके सबूत रखिए। चाहे आप उसकी किसी किसी भी ढंग से सबूत रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको उनको वो सबूत दिखा सकें कि देखिए जो आपने कहा था वो बिल्कुल गलत है। हम सबूत की बात तभी आती है कि जिस वक्त, अगर हम, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग वीडियोस ऐसी भेज देते हैं कि जिसका बाद में वो कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो वीडियो नहीं भेजी। तो कीप इट ए रिकॉर्ड। आप इसका रिकॉर्ड रखिए ताकि आप उस इंसान को दिखा सकें कि ये देखो, ये तुमने किया था ये चीज ना, उसको करने के लिए। उसके बावजूद अगर आपको लगता है, और एक माइंडफुलनेस होना, माइंडफुलनेस मीन्स आप वर्तमान में ही जिए, और वर्तमान में बहुत सारी चीजों को अवेयरनेस से करें। अगर आप चीजों के लिए अवेयर नहीं हुए, अवेयरनेस होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ अवेयरनेस जैसे ही आपके अंदर आती चली जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। अपने आत्मविश्वास पे वर्क कीजिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप किसी भी काउंसलर को कंसल्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं आपके अंदर कोई और चीजें तो नहीं पनप रही हैं ब्रेन के अंदर, जिसके कारण से आप उस सामने वाले इंसान पे ज्यादा डाउट करना आपने शुरू कर दिया है। और इस सब चीजों के बावजूद भी आपकी बातें नहीं होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लीगल लॉज हैं। तो आप लीगली भी, आप कानून का भी सहारा इस चीज के लिए ले सकते हैं। तो वैसे तो सरोज जी, जैसे मतलब लीगल फैक्टर की हमने बात की है, वो तो है ही। लेकिन अभी मेरे दिमाग में जब मैं आपकी बात सुन रही थी तो एक बात आई कि हम लोग जब बात करते हैं, या मतलब हम जैसे हम गैसलाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे जैसे लोग हैं, या हम ही, मान लो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, हो सकता है मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो, मेरा फ्रेंड सर्कल में हो, मेरे रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, या मेरे अपने परिवार में हो, भाई बहनों में से हो कोई भी, कि हम देखते हैं कि ना एक बार कोई बात हुई, हमने नजरअंदाज कर दी, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार हुई, कई बार हुई, नजरअंदाज कर दी। ऑल ऑफ अ सडन हमें क्लिक होता है कि ये तो इसका रैंडम बिहेवियर है ना, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तो इग्नोर दैट पर्सन। हाँ, तो फिर हम इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो ऑल ऑफ अ सडन क्लिक होता है, ये सबको नहीं होता। तो फिर मुझे, मतलब जैसे मैं अभी आपकी बातें सुन रही थी, तो मुझे लगा कि ये जो माइंडफुलनेस की आप बात कर रहे हो, चीजों, आपके साथ चीजें अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, ये चीजों का एहसास होना आपके दिल को, आपके दिमाग को तभी तो होगा जब आप उतना इंटेलेक्चुअल होंगे, आप पढ़ेंगे, अपने दिमाग को बिजी रखेंगे, शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे, तभी तो आपको दिमाग कहीं रोकेगा कि देखो भाई ये तुम्हारे साथ सही हो रहा है, पर ये गलत हो रहा है, रुक जाओ। सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, वो तभी तो होगी जब हम लोग उन चीज को, उस चीज पर भी वर्कआउट करेंगे। लेकिन एक सेडेटिव लाइफस्टाइल में ये चीजें अगर होती हैं, तो सेडेटिव लाइफस्टाइल में तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को ये समझ भी आती हो कि ये व्यवहार मेरे साथ देखिए, क्यों हो रहा है। बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजों को लाइफ में इग्नोर करना भी पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि हर एक चीजों को इग्नोर करो, पर हमारे परिवार में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं, बहुत सारे हमारे ही घर में चीजें हो रही होती हैं जिसके, जो हमारे ऊपर बहुत इम्पेक्ट डालती हैं। क्योंकि जितने भी हमारे संस्कार जो हैं वो हमें मिल रहे होते हैं, वो हमें परिवार से उसकी शुरुआत होती है। अगर हम परिवार में ही अपने बच्चों को शुरू से ही इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग फिर उनके ऊपर वैसा ही रहता है। तो इसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से ही करनी होगी। कि परिवार में बच्चों को हम सिखाएं, हमने जो अपने पेरेंट्स से सीखा वो अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हम शुरू से ही इस गैस लाइटनिंग का शिकार ना हो पाए।
बिल्कुल। और ये गैस लाइटनिंग में जैसे अभी एक मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि कई बार हमारी जिंदगी में ना क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, हम जो करने वाला है ना उसे नहीं पता होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरा समझ रहा है। तो जो करने वाला होगा वो क्या करेगा करेगा कि अपना बिहेवियर नॉर्मल रखेगा, ठीक है, नॉर्मल बातें चल रही हैं सब, आप समझना सरोजी मैं क्या कह रही हूँ, कि बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा कि वो कहीं गलत कर देगा कुछ, है ना, कोई एक्ट ऐसा गलत कर देगा और उसे लगेगा कि ये सामने वाले को मेरा एक्ट पता चल गया कि मैं यहाँ गलत हूँ, यहाँ मेरी गलती है, लेकिन उस गलती को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस गलती को एक्सेप्ट करने की जगह वो कुछ इस तरह का एक इल्यूजन सा क्रिएट करेगा कि वो या तो वो मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, या बहुत ज्यादा नजदीकी दिखाएगा, या बहुत ज्यादा आपका फेवर करने लग जाएगा, या बहुत ज्यादा आपका ऐसा हो जाएगा कि मैं ही केयरिंग हूँ आपके लिए और कोई दुनिया में नहीं है। तो पर क्या होता है कि जो दूसरा है जिसके साथ ये सब हो रहा है वो समझ जाता है कि नाउ अब इसे अगर लोकल लैंग्वेज में कहें या बड़ी रनिंग लैंग्वेज में कहें तो ये बटरिंग हो गई। लेकिन मुझे लगता है ये बटरिंग नहीं है, ये भी उस वो गैसलाइटर बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसकी उसका एक वो एक्चुअली क्या होता है कि जो गैस लाइटर्स जो मेन बहुत स्मार्ट गैस लाइटर्स है हाँ। ना वो क्या करते हैं, अपन उनको सब टैक्टिक्स आते हैं। हाँ, वो लोगों को मनोवैज्ञानिकली आपके इतने मन को इतनी बुरी तरह से भ्रमित करते हैं, मैनिपुलेट करने की वजह से। मैनिपुलेट करने की। दिस गैस लाइटनिंग इज बेसिकली ए मैनिपुलेशन। हाँ, आपका मैनिपुलेट। इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो आपकी ना, आपके इमोशंस के साथ। उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत इमोशनल है, वो अगर मैं थोड़ा सा भी उसकी वो कर दूंगी, जो आपने वर्ड यूज करा बटरिंग, तो उसके कारण से वो मेरे झांसे में आ जाएगा या आ जाएगी। तो आजकल के रिलेशनशिप्स में इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं यंगस्टर्स के अंदर ना, यंगस्टर्स क्या इवन ओल्ड एज में भी हो रही हैं। मतलब ये तो तो लोग ये किसी भी मतलब ये तो आई थिंक एज कोई बार नहीं है, एज कोई नो रिलेशन एज कोई बार इज बार देयर, नहीं नो है, एज नथिंग बार, इज देयर। नो एज बार। तो इसीलिए हमें अपन, इसीलिए तो मैंने अभी जैसे अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया कि आपको अपने अंदर सेल्फ एस्टीम को मजबूत करना होगा, अपने आत्मविश्वास को बहुत, अपने आप को अपने अपने आपने उस गैस लाइटर पे वर्क नहीं करना, अपने पे करना है। अपने पे वर्क करना है। अगर आप अपने पे अच्छी तरह से वर्क करते हैं तो गैस लाइटर की क्या मजाल कि वो आपको कुछ कह जाए। बिल्कुल, अभी देखो मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस तरह के चैनल पे कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी का अच्छे हो या बुरे हो, किसी में किसी को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना नहीं कर, चाहिए। हाँ। लेकिन किसी की मैंने बहुत फेमस इंसान है जिसकी मैंने बहुत बात सुनी थी, अच्छी बात लगी मुझे, और मुझे लगता है कि अगर वो चीज, ये एक बात हर इंसान अपनी जिंदगी में ना अप्लाई कर ले तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है, और पॉजिटिव वे में। वो क्या कि किसी ने कहा कि आप क्या हो, आप क्या हो, आप हम हैं क्या, हमारी आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे साथ दुनिया, भाई हम लोगों में जो रहते हैं, वी आर सोशल। अब उस हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, उन लोगों में तो हर तरह के लोग हैं ना, कोई सकारात्मक सोचता है, कोई नकारात्मक हाँ सोचता वो है, तो सही। कोई आपको गाली भी देगा, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई प्यार करेगा, कोई नफरत करेगा। हर एक अपना एक रोल है और हर एक अपना निभा रहा हम्म। है। लेकिन आपका अस्तित्व इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि किसी ने आपको गलत बोला तो आप दुखी हो गए, किसी ने आपको अच्छा वही। बोला तो आप खुश हो गए। तो यहाँ पर अगर ये हमारा जो अस्तित्व है ये इतना डावाडोल है कि दूसरे के शब्दों से प्रभावित होता है, तो हम गैस लाइटनिंग क्या किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या का निवारण अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलना हाँ, कि आप क्या हो, आप क्या हो। और आपको अपने आप को के अंदर आत्मविश्वास को कैसे जगाना है। आपने अपने आप को, आप अगर इस संसार में आए हैं तो आपको किसी वर्क के लिए भेजा है खुदा ने, आपको अपने आप के ऊपर ही वर्क करना है हमेशा। दूसरे के बारे में ठीक है, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं सब, अगर आप अपने आप को सही कर पाए तो दूसरे को आप सही कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो सबसे पहला अपने ऊपर वर्क कीजिए। बिल्कुल। और जैसे मैं अभी अपनी बात कर रही थी तो उसमें उन्होंने लास्ट में यही कहा कि एक ना इनविजिबल बबल अपने आसपास क्रिएट करो। जैसे भगवानों की हम फोटो देखते हैं तो एक ऑरा दिखता है उनके, है ना, उनके। और अगर हम कहीं टीवी या पिक्चर में सीरियल्स भी देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि भगवान के चारों तरफ एक ऑरा है। वो ऑरा हर इंसान के चारों तरफ है, बस समझने की बात यह है
कि उस ऑरा को हम समझ रहे हैं या नहीं। अगर हम उस ऑरा को समझते हैं तो हमें उस ऑरा को ऐसा बनाना है कि बाहर की जितनी नकारात्मकता है वो उस ऑरा से टकरा के वापस जाए, और देखिए सकारात्मकता उस ऑरा के एंटर हो, वो भी हमारी पसंद से कि हम क्या चाहते हैं। डेफिनेटली, अगर हम नेगेटिविटी नहीं चाहते तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यू आर वेरी राइट। एक एक ऐसा ऑरा अपने आसपास क्रिएट कीजिए कि उस वो जैसे एक पत्थर होता है ना, जिस वक्त पत्थर के ऊपर आप मारते हैं तो दूसरे को जो मार रहा होता है उसको चोट लगती है। हाँ, तो आप अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करिए, पर वो मुस्कुराहट का ऑरा भी क्रिएट मुस्कुराहट करके का। रखिए, ताकि उस मुस्कुराहट में सामने वाले को ये लगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। हमें हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। एक पत्थर रॉक की तरह तो रहिए, पर मुस्कुराहट के साथ भी रहिए अब आप। इसमें वही बात आ गई ना कि जैसे अगर कोई सामने वाला हमें अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश हाँ, कर रहा है, और हम उसकी बातों का जवाब बड़े नजरअंदाज तरीके से दे रहे हैं हाँ, कि वी आर जस्ट इग्नोरिंग यू, बिल्कुल, हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसकी मतलब वो एनर्जी लेवल जो होता है दूसरे को कंट्रोल करने का, वो 99% तो वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो खुद शायद सेल्फ डाउट में आ जाए, बजाय ये कि किसी और को विक्टिम में बनाए। तो तो आप सरो इन सब चीज़ों के विक्टिम बनने से बेटर है कि आप अपने आप पे वर्क करें। हाँ सरोजी, सच में ये मतलब ये जो गैस लाइटनिंग का एक हमने टर्मिनोलॉजी यूज किया, हमने नहीं हाँ, किया, ये साइकोलॉजिकल एक एक टर्मिनोलॉजी है। साइकोलॉजिकल हेर-फेर, यानी कि आप ये कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक शोषण जो हो रहा है, हाँ, उसके ऊपर बेसिकली ये हमारा टॉपिक था। हाँ, तो हमें इस कहने को तो एक वर्ड था ये, पर इस वर्ड के अराउंड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे आप पूरी तरह से इससे इमोशनली और अ, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो डेफिनिटली उसका आपके फिज़िकली भी आप उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए, अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई रखिए, और किसी को भी जीवन में ना आप किसी को दुख दीजिए, ना आप किसी से उस दुख को हाँ। और लीजिए। ये जो हमने अभी टॉपिक जैसे डिस्कस किया है, तो कोई भी सुनने वाले हमारे श्रोता या कोई भी अपनी जिंदगी से अगर कभी ना कभी मतलब उस कंपेयर करेगा ना, कोई ना कोई गैसलाइटर उसकी लाइफ में है। बिल्कुल होता है, वो होके चला गया, अगर वो इतना सेल्फ क्रिएटेड पर्सन है, तो वो गैसलाइटर उसकी जिंदगी से होके चला गया। लेकिन जहाँ हमारी आइडेंटिटी कमजोर पड़ जाती है, हमारा अस्तित्व, हमारी सोच की शक्ति कमजोर पड़ती है, तो ऐसे गैसलाइटर हमारी जिंदगी में ताउम्र एग्जिस्ट करते हैं और हमारे जीवन वो को आते नर्क रहेंगे बना आपकी देते हैं। ज़िंदगी में, आपको देखना है कि आपने हाँ, उनसे कैसे वो तो करना है। हमें हमें क्या करना है, देखिए डिस्कशन बहुत हो गया, गैसलाइटर क्या होता है, गैसलाइटिंग क्या होती है। सीधा सा सरोजी, मुझे जहां तक समझ आया आपकी बातों से, तो सीधा सा इसका अगर कंक्लूड करें तो वो ये है कि जब कोई शख्स मनो वैज्ञानिक रूप से आपके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दे, आप अपनी चाहतों को दबा रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, मतलब गलत नहीं सही की बात कर रहे हैं कि कुछ करना चाह रहे हैं, पता चल रहा है आप वो स्टेप ही नहीं उठा पा रहे, और दूसरा इंसान आपके दिमाग को कंट्रोल करके जो वो चाहता है वो करा रहा है, आप गैसलाइटिंग का शिकार हैं। अब वो छोटे लेवल पे भी हो सकती है, वो बड़े लेवल पे भी हो सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए सरोजी, जैसा आपने कहा वही है कि सबसे पहले अपने अपने ऊपर इनर को काम स्ट्रेच कीजिए, करो। और जैसे कि हमारी इस उसका एनजीओ का नाम है सिंपल स्टेप्स। आप छोटे-छोटे स्टेप लीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। हाँ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कीजिए, अपने अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्तों से, अपने रिलेटिव से बात कीजिए, और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखकर सामने वाले की जो गैस है लाइटनिंग का जो काम कर रहा है, उसको लाइटनिंग का काम ना करने बिल्कुल। दें। अब वही है ना कि हम यहाँ बारूद बने रहेंगे तो कोई लाइटर का काम करेगा, तो तो ऑब्वियसली बिल्कुल, गैस लाइटिंग तो होगी होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल होगा। हमें बारूद नहीं बनना भी, हम हाँ, मतलब हमें काम रहना है, हमें शांत रहना है, प्रसन्नचित रहना है, अपने कॉन्फिडेंस क्रिएट रख करना है अपने अंदर। तो हमारे साथ कोई भी हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई अपने हिसाब से हमें मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं चला सकता। किसी को हक नहीं है। किसी को हक नहीं है, हर एक की अपनी आइडेंटिटी है। हाँ, समाज में कुछ भी ऐसा कदम उठाएं जिससे कि समाज को नुकसान हो, परिवार को नुकसान हो, या अपनी ही पहचान को नुकसान हो, ऐसा काम तो किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम सही दिशा में कदम उठाते हैं और फिर कोई हमारे साथ गैस लाइटनिंग जैसा काम करता है, तो हमें बड़ा स्ट्रांगली उसको रास्ता दिखा देना है कि भैया हम तुम्हारे कंट्रोल में दिमागी रूप से ऐसे नहीं आने वाले। नहीं आने वाले तो हैं। सरोजी, बहुत अच्छा हाँ, लगा आज का थैंक यू सो ये मच, थैंक यू एवरीवन, देखकर, थैंक यू और नीलू जी। मतलब मजा आया। और नेक्स्ट टाइम हम जब अब आएंगे तो इसी तरह के
मनोवैज्ञानिक इश्यूज पर आएंगे लेकर। डेफिनेटली तो डेफिनेटली हम ऐसे ही आपसे बातें करते रहेंगे। और अब जैसे हमने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी हुई है, आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आने वाले जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो इस तरह के ही हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम समस्याएं झेल रहे हैं और जिनका हमें यह नहीं पता चलता कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, और जाएंगे तो वहां से हमें हल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम ऐसी ही समस्याओं को डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न है, आप नीचे हमारा कमेंट में क्वेश्चन छोड़ ड्रॉप कीजिए। हम अगले प्रोग्राम में उन प्रश्नों के जवाब भी लेकर आएंगे। और इससे मिलती जुलती या इसके अलग भी कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, या मनोवैज्ञानिक समस्या से हटकर भी कोई समस्या है, तो भी आप नीचे कमेंट में डालिए, तो हम उन सब के जवाब लेकर अगले प्रोग्राम में जल्द आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।